देखिए आपका कोड स्टार्ट हुआ। जनरली अगर आप टेबल लिखते हैं, जैसे मान लीजिए दिव्या 2 की टेबल लिख रही है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। दिव्या 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 10। ये इसीलिए बोला मैं। ठीक है, तो आपका कोड स्टार्ट हुआ। अब आपने एक वेरिएबल माना है काउंट, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाली वैल्यू हमेशा बढ़ रही है, ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू बढ़ रही है, इसी को आपने काउंट माना है। ठीक, अब आपने काउंट माना, काउंट की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, अब आपने रीड इनपुट ए क्या हो सकता है, यूजर कोई भी वैल्यू डाल देगा। यूजर ने 2 डाला तो 2 की टेबल लिखेगा, यूजर ने 4 डाला तो 4 की टेबल लिखेगा, यूजर अगर 119 डाल देगा तो 119 की टेबल लिखेगा। तो यूजर ने मान लीजिए 2 डाला है, 2 आ गया। ए की वैल्यू क्या हो गई अभी, 2 हो गई, क्योंकि यूजर ने ए की वैल्यू 2 लिया है। अब आपका राइट ए इंटू काउंट। ए की वैल्यू 2 है, काउंट की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 2 है, काउंट की वैल्यू 1 है, 2 आपका आ गया। अब आपका यहाँ पे आया, कंडीशन दिया है काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू कितनी है, 1। तो अभी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, क्योंकि कंडीशन बोल रहा है कि 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो, तो कंडीशन ट्रू है, तो ये लूप इस पे आ जाएगा। और इस पे आएगा तो एक काउंट की वैल्यू 1 है, काउंट की वैल्यू उसमें +1 हो जाएगा, तो नई काउंट की वैल्यू क्या हो गया, 2। अब ये इसमें आएगा, फिर से यहाँ पे a मल्टीप्लाइड बाय नया वाला काउंट पकड़ेगा, तो a की वैल्यू 2, नए वाले काउंट की वैल्यू 2, तो 2 2 जा 4। ठीक, अब आपके पास नए वाले काउंट की वैल्यू कितनी है, 2। फिर से नीचे चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, फिर इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे पुराना वाला काउंट 2 + 1, तो आपका हो गया 2 + 1 इज इक्वल टू 3। ठीक, तो नया वाला काउंट 3 हो गया, फिर से आएगा राइट ए मल्टीप्लाइड बाय काउंट, ए की वैल्यू 2, काउंट की वैल्यू 3, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6। फिर आके चेक करेगा, ऐसे करके लूप चलेगा। इसके आगे का बताइए, ये समझ में आया, कोई दिक्कत, दिव्या? ठीक है, अगर ये वाला चीज आ गया है तो अभी आपको जो है एक कोड लिखना है, जिसमें आप टेबल लिखेंगे, किसका, 15 का। एक टेबल बनाइए, कंडीशन 2 है, पहला आपको टेबल लिख